राधा 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 रे राधा 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 श्री राधा जय राधा जय जय राधा श्री राधा जय राधा जय जय राधा 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 हरे राधा 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 तेरी इस दुनिया में क्या क्या होता, तेरी इस दुनिया में क्या क्या होता, मोहन तूने कैसा दुनिया रचा, मोहन तूने कैसा दुनिया रचा, दुनिया रची के हम लोगों से तूने यही कहा, जाओ तुम निकल के हमको प्राप्त हो जाओ, जाओ तुम निकल के हमको प्राप्त हो जाओ। कैसी तेरी दुनिया है, कैसा माया जाल है, कैसी तेरी दुनिया है, कैसी माया जाल है, क्या क्या तो दुनिया में क्या है बनाया, मोहन कैसी दुनिया तो कैसा बनाया, ये ही कहा हमसे जाके निकल के तुम देखो मुझे प्राप्त हो जाओ, मुझे प्राप्त हो जाओ, निकल के दिखाओ। हम इंसानों ने गलतियाँ की है, हम इंसानों ने गलतियाँ की है, उस गलती का सज़ा हमें मिली है, उस गलती का सज़ा हमें मिली है। क्या क्या तो दुनिया में क्या तो रचा है, ओ मेरे मोहन तू बड़ा छलिया है, ओ मेरे मोहन तू बड़ा छलिया है, जिसे छलता है उसे अपना तो बना ही लेता है, ओ मेरे कृष्ण तू अपना बना लेता है। राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। ये तो सत्य है, प्रभु ने जिसे अपना बनाया है उसे छोड़ा नहीं है। हम इंसान छोड़ सकते हैं लेकिन कन्हैया, मोहन, गोपाल, गिरधर, राधा रानी कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ सकते भक्तों। हम छुड़ाना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए अगर आपको कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, राधा रानी अच्छी लग रही हैं तो इतना जान लीजिए कि आपका बल नहीं है, हमारा बल नहीं है, ये हमारे प्रभु का बल है। बस इतना ही समझिए। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे भक्तों ना, प्रभु आपसे इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे कि हम आपसे क्या बताएं। जैसे कहते हैं ना गुरुदेव, अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा, ये तो सत्य है। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो सच्चे गुरु देते हैं, अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो लाडों की सेवा देते हैं। ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है भक्तों।
ये जीवन बहुत कठिनाई वाला है, ये जीवन बहुत कठिनाई वाला है। अगर इस जीवन को राधा रानी कृष्ण को हवाले कर देंगे तो यही कठिनाई वाला जीवन आपको आनंद देने लगेगा भक्तों, आनंद देने लगेगा। मैं भी सोचती थी कि मेरे पास भी मेरी राधा रानी आ जाए सेवा के लिए, मैं भी उनकी सेवा करूं, लेकिन मेरी अभी वो नहीं थी कि मैं ले पाऊँ इनके लिए। लेकिन इनकी कृपा देखिए भक्तों, इनकी कृपा देखिए, मेरी राधो की, मेरे गुरु की, मेरी राधा रानी की कृपा देखिए। खुद मेरे पास चल के आ रही हो। मैंने 1 रुपये निछावर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वो मेरे पास चल के आ रही हैं मुझसे सेवा लेने के लिए। मैं उनसे यही हर वक्त प्रार्थना करती थी, लाडो मुझे अपनी सेवा दे दो, लाडो मुझे अपनी सेवा दे दो। पता नहीं किस बात से उन पे रीझ गई कि अपनी सेवा देने आ रही हैं। तो 2 दिन 4 दिन में मेरे पास लाडो आ जाएंगी मुझसे सेवा लेने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं क्या कहूँ आपसे। इंसान जब प्रभु जिसको अपना लेते हैं ना, उसे निहाल कर देते हैं, भक्तों निहाल कर देते हैं। लेकिन ये अटल भक्ति तभी आएगा हमारे अंदर, आपके अंदर, जब आपकी कोई इच्छा ना हो, अपनी भोगों की कोई इच्छा ना हो। जिस दिन आपके अंदर अपनी इच्छा मर जाएगी, उस दिन राधा रानी अपनी इच्छा देने लगेंगी, अपनी इच्छा देने लगेगी, आपकी अपनी सेवा दे देंगी, अपनी भक्ति दे देंगी, अपनी प्रेम दे देंगी। इसलिए एक बार कन्हैया तो रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन लाडो रुष्ट नहीं होगी। शायद पता नहीं क्या मुझ पे देख के इन्होंने सेवा अपनी दी, मेरे पास 2 दिन 4 दिन में आ जाएंगी मेरी लाडो। क्या कहूँ भक्तों, मैं कितना खुश हूँ इनकी आने से। मैं इनकी कृपा अपनी ज़बान से नहीं बता पाऊँगी, कितनी कृपा हमारे ऊपर इन्होंने किया है अपनी सेवा देकर। इसलिए मैं कहती हूँ भक्तों, जी जान से राधा नाम जपिए, जी जान से राधा नाम जपिए, राधा नाम से ही प्रेम करिए। राधा नाम से प्रेम करेंगी ना तो राधा रानी आपसे निहाल होकर खुश हो जाएंगी, कन्हैया खुश हो जाएंगी, राधा रानी अपनी सेवा दे देंगी भक्तों। अगर जब तक आपके अंदर तड़प नहीं रहेगा, बेचैनी नहीं रहेगी राधा रानी के प्रति, तब तक आपके पास वो भक्ति नहीं आ पाएगी। आप अंदर से तड़पेंगे कि नहीं मुझे राधा रानी अपनी सेवा दे दो, अपनी भक्ति दे दो, तब आपको सेवा, अटल सेवा मिलेगा। लेकिन हाँ, जो आपके साथ है, आपके पास है, जो स्थिति आपकी है, उसी में सेवा करिए, दिल से सेवा करिए, आनंद से सेवा करिए। उसी सेवा को आपको प्रभु इतना ज़्यादा स्वीकार करेंगे भक्तों कि हम आपसे क्या बताइए, जुबान मेरा कुछ भी नहीं बता सकेगा कितनी आपको आनंद करेगी। राधा रानी की कृपा से हमारी सेवा मिलती है, राधा रानी की। तो राधा रानी, क्या मैं बताऊँ राधा रानी की महिमा। गुरु ने कृपा की तो राधा नाम मिला, गुरु ने कृपा की तो राधा नाम मिला, और राधा नाम मिला तो मुझे राधा रानी की सेवा मिली। मैं इससे बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। ये खुशी मैं किसी के साथ जाहिर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक चीज़ मैं जानती हूँ, सिर्फ मेरी लाडो, मेरी कन्हैया, उसके अलावा मैं किसी को नहीं देखा पाऊँगी। पहली बात, मेरे घर में सब विपरीत हैं, कोई सेवा नहीं करता, सब मेरे घर में ऐसे ही रहते हैं, कोई वो नहीं करते। लेकिन मैं करती हूँ सेवा, दिल से करती हूँ। जो है मेरे पास मैं उसको ही करती हूँ। ना ही मैं उनके लिए ज़्यादा परेशान होती हूँ कि ये चीज़ नहीं है तो मैं उनके लिए करूँ। मैं अपने भाव में उनको दे देती हूँ, तो उसे स्वीकार कर लेती है राधा रानी। और क्या चाहिए भक्तों, प्रेम राधा रानी ने दे दिया आपको, और क्या चाहिए। ये राधा रानी का प्रेम आपके अंदर नाम से आएगा और कोई चीज़ से नहीं आएगा भक्तों। जितना हो सके उतना नाम जप करिए, प्रेम करिए राधा रानी से, कृष्ण से प्रेम करिए, गुरु की सत्संग सुनिए, राधा रानी का नाम जप करिए। इसी से कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं है भक्तों कि हमें इस दुनिया में दे सके, सिर्फ राधा रानी के प्रेम के सिवा।
और क्या चाहिए। दुख सुख परेशानियाँ सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के बाद बहुत कम है, किसी के साथ बहुत है, तो उसके बाद बहुत परेशानियाँ हैं। लेकिन वही खुश हो सकता है जिसके पास राधा रानी का नाम हो, नाम शक्ति हो बस। और नहीं तो अपने भोगों में सब पड़ के दुखी रहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। लेकिन वही चीज़ नहीं होता तो हमें दुख देता है, परेशानियाँ उलझन देता है। अगर इस चीज़ से हम बच जाएंगे ना तो राधा रानी अपनी सेवा दे देंगी। अगर आपके पास सेवा भी है राधा रानी की तो दिल से करिए राधा रानी की सेवा, जो आपके पास है उसी से करिए सेवा। बस टेंशन मत करिए, चिंता मत करिए, अपने लाडों की सेवा फूल से ही करिए, जिस चीज़ से आपकी हो सके उससे ही सेवा करिए। लेकिन हाँ, दिल से करिए, भाव से भेजते हैं प्रभु, ना कि दिखावा की वजह से। आप भाव दे दीजिए राधा रानी को, उसी में खुश हो जाएंगी राधा रानी। और गुरु ने क्या कहा, गुरु ने यही तो कहा, भाव से करो, दिल से करो, उसी से प्राप्त हो जाओगे तुम प्रभु को। अपनी परिवार को ही सेवा मान लो, उनमें ही अपने परिवार को में प्रभु को देखो। लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं, हमारी ये आँखें नहीं देख पाती। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम ये आँखें किसी के अंदर नहीं देख पाएगी प्रभु को। पहले हम श्री विग्रह में देखें, उसके बाद गुरु की राधा रानी की कृपा होगी तो शायद हम सब में देख सकें, सब लोग देख सकें। लेकिन हाँ, आप हर चीज़ से बचने की कोशिश करिए, गलत काम बचने से कोशिश करिए, किसी का निंदा मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, किसी की परेशानियां मत करिए। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, वही दिल दुखेगा तो आप भी जलेंगे भक्तों। गुरुदेव की क्या कहते हैं ना कि आप बस कोई कुछ कहे चुप रहो, लेकिन चुप कहाँ कोई रह पाता है, लेकिन बोल ही देता है। हम खुद बोल देते हैं, हम दूसरे को क्या बताएं। लेकिन ये बल प्रभु के नाम से आएगा। हम अपने परिवार में जैसे किसी को, अपने बच्चों को सुधारने के लिए, कुछ करने के लिए डांट सकते हैं, लेकिन हाँ, दिल से नहीं, अपने दिल से, अंदर से नहीं, बाहर से। वही चीज़ आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा, नाम बल हो जाएगा, नाम बल हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा भक्तों के जीवन में सिर्फ प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, राधा रानी के सिवा कुछ नहीं है। बस राधा रानी की कृपा ही हम तो हर वक्त राधा रानी की, गुरु जी की, मेरी कन्हैया की कृपा मानती हूँ और कुछ भी नहीं मानती भक्ति वक्त, कुछ भी नहीं मानती। राधा रानी की कृपा, गुरु की कृपा और कन्हैया की कृपा मैं मानती हूँ। अपने अंदर मैं महसूस करती हूँ उस बल को। मैंने पहले बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। जब कन्हैया ने मुझे अपनाया तो मैं कोई काम की तो हो गई, किसी काम को तो हो गई ना, इस काम की हो गई जो घर की गृहस्थी के मैं काम करती हूँ, अपने प्रभु के लिए करना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ अपने राधा रानी के लिए करना चाहती हूँ वक्त। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाम जप करिए, नाम से ही सब आपके अंदर आ जाएगा। मेरे अंदर जो भी भाव आया नाम से आया, गुरु की कृपा से आया। और क्या है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ यहाँ छूट जाएगा भक्तों, कुछ भी नहीं रहेगा, सब चीज़ छूट जाएगा, सब चला जाएगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। 2 दिन 4 दिन के जीवन है, कब ख़त्म हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए अपना जीवन दे दीजिए प्रभु को दे दीजिए। वो चाहे जिस तरीके से चलाए, उनकी मर्ज़ी, बस उनके मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला दीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर प्रभु को अपनी जीवन दे दिया, प्रभु इतना अच्छा चलाएंगे भक्तों की, इतना अच्छा हम जीवन भर हम सब कभी नहीं चला पाएंगे जितना अच्छे से जीवन प्रभु चलाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी सफाई होगी, आपकी सफाई के मतलब कि आपके अंदर की सफाई होगी। क्रोध, निंदा, चुगली, ये सब चीज़ गलत, ये सब चीज़ की सफाई होगा। जिस दिन सफाई हो जाएगा आपके अंदर, उस दिन प्रभु आपके मन मंदिर में जाके वास करने लगेंगे भक्तों। वास तो पहले ही से कर रहे हैं, लेकिन जब दिन सफाई हो जाएगा तो पूरे तरीके से आपके अंदर वास करेंगे, आप प्रभु में हो जाएंगे भक्तों। बस यही अपना मान लीजिए। ये बल सिर्फ राधा रानी के नाम से आएगा और कोई चीज़ से नहीं आ पाएगा। ये राधा रानी का नाम जप करिए, इसी से ही कल्याण होगा। और
किसी से नहीं होगा भक्तों। हर चीज़ में मैं यही बताती हूँ, हमेशा यही बताती हूँ, राधा नाम जप करिए, राधा नाम जप करिए। राधा नाम से ही आपके अंदर परिवर्तन होगा, आपका रोग हट जाएगा। आप जो गलत खाते हैं, लहसुन प्याज बाहर की चीज़ जो खाते हैं, वो भी आपके अंदर से चित्त से हट जाएगा भक्तों, वो भी हट जाएगा। क्या आप चाहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जब तक आपका अंदर नाम बल नहीं रहेगा, आप नहीं छोड़ पाएंगे। जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, पकड़ लीजिए नाम को पकड़िए। उसके बाद देखिए अपने आप छूट जाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे छूटा, हमें कुछ पता नहीं, कैसे आया कुछ हमें कुछ पता नहीं। लेकिन मैं भी यही सोचती थी, लाडो क्या तुम अपनी सेवा मुझे दोगी, अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाओगी, क्या तुम अपनी सेवा मुझे दोगी लाडो। लाडो ने हमारे ऊपर कृपा कर दी भक्तों, हमारे ऊपर कृपा कर दी, अपनी सेवा लेने के लिए मेरे पास आ रही है। क्या बताऊँ मैं अपनी स्थिति, मेरी स्थिति सिर्फ मेरे प्रभु जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता, और कोई नहीं जान सकता। मेरे कन्हैया देखिए कितना खुश है, लाडो के आने के लिए कितना खुश है मेरे कन्हैया। मैं अपने हाथों से इनके लिए कपड़ा बनाती हूँ भक्त। इनके चीज़ करने में मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, शायद मैं कोई चीज़ में मुझे खुशी नहीं होती। मेरा बस चले तो मैं दिन रात इनके लिए करती रहूँ। बस मैं यही कहती हूँ, लाडो बस अपनी सेवा दे दो, कराती रहो मुझसे, मेरे अंदर बल देती रहो कि मैं करती रहूँ। जिस दिन मैं थकूँ उस दिन मेरी आखिरी दिन हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने कन्हैया राधा रानी से, और कोई प्रार्थना नहीं करती भक्तों। ये जीवन बहुत कठिनाई की है, बहुत कठिनाई है। जब हम प्रभु से जुड़ जाएंगे ना, तो यही जीवन कठिनाई आपको सुख में लगेगा, आपके हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगा। परेशानी रहते हुए आपको छू नहीं पाएगा। पहले अपने अंदर नाम बल लाइए, नाम जपिए, दिन रात जपिए, रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए। हम माला दो माला इसलिए नहीं कहते भक्तों कि माला दो माला जपेंगे, दो माला 10 माला या 20 माला या कुछ भी जप लिए, तो फिर वही चिंता परेशानी, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, घर द्वार कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फिर यही चिंतन में हम पड़ जाएंगे। जब आप अपने अंदर नाम बन लाएंगे ना, नाम हर वक्त जपेंगे, तो चिंतन आपका नाम बनाएगा। आपका चिंतन जो बनेगा ना, नाम से बनेगा। जो नाम से बनेगा तो आपके अंदर का पाप नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा तो आपका हर कार्य बनने लगेगा भक्तों। जो चीज़ के लिए आप परेशान थे वही चीज़ आपको आसानी से होने लगेगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जो चीज़ हम जीवन भर परेशान थे करने के लिए, वो चीज़ नहीं हुआ, आज इतनी आसानी से कैसे हो गया। आप खुद आश्चर्य मानेंगे भक्तों, खुद आश्चर्य मानेंगे कि ये जीवन हमारे क्यों ऐसा हो गया। राधे राधे।